वेलकम स्टूडेंट्स। बैटरी टॉपिक में 3 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। लगभग 3 से 4 लेक्चर और बाकी हैं, जिसमें से 2 से 3 लेक्चर, टोटल लेक्चर्स में से 2 से 3 लेक्चर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा लेक्चर पार्ट 2 जिसमें लेक्लांचे सेल के बारे में बताया गया है। लेड एसिड बैटरी जहाँ तक है ये आज कंप्लीट होगा इसके बारे में। ऐसे ही 2-3 लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बैटरी से अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वीडियोस को देख करके उस पर नोट्स प्रिपेयर करिए और जहाँ से भी इनके क्वेश्चंस मिले उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चंस आप कमेंट से प्रीमियर अपलोड होता है उस समय ये एज ए लाइव वीडियोस रन करती है। तो लाइव वीडियोस के समय पे हम भी साथ में आपके देखते हैं और लाइव चैट के अगर आप पूछते हैं तो उस पर हम आपको कमेंट में रिप्लाई भी देंगे। इसलिए कोशिश करिए कि जिस समय वीडियो डाली जाती है 6:30 बजे, ठीक उस समय पे आप वीडियोस को देखें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टोरेज बैटरी या सेकेंडरीज बैटरीज के बारे में। प्राइमरी बैटरीज आपकी पूरी हो चुकी हैं, कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज हैं जिनके बारे में एकदम लास्ट में हम देखेंगे, जैसे डैनियल सेल और ग्रूव सेल्स। ये सब एक्स्ट्रा सेल्स में आता है। ये सब पहले पूछे जाते थे, अब पूछे नहीं जाते, इसलिए इनके बारे में भी हम देखेंगे लेकिन लास्ट में। तो जो पहले इम्पॉर्टेंट है पहले हम उसको कवर कर रहे हैं। लेड एसिड बैटरी आज के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सेकेंडरी बैटरीज और स्टोरेज बैटरीज में हम चलते हैं। क्या है समझते हैं। सेकेंडरी बैटरीज आपको मैंने बताया था पहले दूसरे लेक्चर्स के अंदर कि वो बैटरीज होती हैं जिन्हें हम कई बार रिचार्ज कर सकें। तो पहला पॉइंट आपको यहीं से मिल जाता है कि सेकेंडरी बैटरी वो होती हैं, दीज बैटरीज आर रिचार्ज एबल। ये वो बैटरी होती हैं जिन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। और स्टोरेज बैटरीज, ये कौन सी बैटरीज होती हैं? रिचार्जेबल और स्टोरेज बैटरीज। अगर रिचार्ज हो रही है तो किसी ना किसी तरह की सप्लाई की ज़रूरत होगी रिचार्ज करने के लिए। तो जनरली ये बैटरीज जो रिचार्ज होती हैं वो होती हैं डीसी सप्लाई से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि सेकेंडरी बैटरीज या लेड एसिड बैटरी किस तरह से डिस्चार्ज होती है। ओनली एसी, ओनली डीसी, एसी डीसी बोथ, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा, सेकेंडरी बैटरी is charged with DC सप्लाई। एक चीज़ तो पता चल गया कि डीसी सप्लाई से ये चार्ज हो रही है। तो डीसी जहाँ पे भी, जिस एलिमेंट से, जिस डिवाइस से आपको डीसी सप्लाई मिलती है, लाइक इन्वर्टर, जनरेटर, ऐसी सब जगहों से जहाँ से भी आपको डीसी सप्लाई मिल सकती है, हर चीज़ के थ्रू हम इन बैटरीज़ को चार्ज कर सकते हैं। ये पता चल गया। तो डीसी सप्लाई है तो इसकी एक निश्चित पोलैरिटी होगी, प्लस माइनस। तो उन पोलैरिटीज़ का भी कुछ रोल होना चाहिए। तो वो क्या होता है कि इनको एक करेक्ट, मतलब जो हमारा एनोड और कैथोड है उनको एक करेक्ट पोलैरिटी के साथ ही चार्ज किया जा सकता है। अगर हम उसको पलट दें तो वो चार्ज नहीं होगी।
या बैटरी खराब हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट ओनली चार्ज्ड विथ करेक्ट polarity of source। सोर्स की करेक्ट पोलैरिटी के हिसाब से ही ये चार्ज हो सकती है। 3 पॉइंट आगे समझिएगा। जो भी डिवाइसेस ऐसी सप्लाई में मतलब एक पोलैरिटी निश्चित देती हों, उन सप्लाईज के साथ इनका बिहेवियर कैसा होगा, एज ए लोड। उस समय पे अभी ये बैटरीज किस तरह से काम करती हैं, जब हम किसी चीज़ को अप्लाई करना हो तो ये एज ए पावर सोर्स की तरह काम करती हैं, सोर्स की तरह। लेकिन जिस समय ये चार्ज होती हैं उस समय पे ये कैसे काम करती हैं, एज ए लोड। नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्ट एज ए लोड वाइल चार्जिंग। चार्जिंग के समय ये लोड की तरह बिहेवियर देती हैं, जबकि इट एक्ट एज ए लोड वाइल चार्जिंग बट इट एक्ट as a power source while discharging। तीन चार चीज़ आपको पता चल गई कि इसमें क्या क्या है। सेकेंडरी बैटरीज में वो बैटरीज हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकें या स्टोर पावर सप्लाईज को स्टोर कर सकें, तो ऐसी बैटरीज रिचार्जेबल और स्टोरेज बैटरीज भी कहलाती हैं। इन बैटरीज को केवल और केवल डीसी सप्लाई से ही चार्ज किया जाता है। इन बैटरीज को केवल और केवल करेक्ट पोलैरिटी के सोर्स में करेक्ट पोलैरिटी जब तक नहीं देंगे तब तक ये चार्ज नहीं होंगी। इनको चार्जिंग के समय ये लोड की तरह, जबकि डिस्चार्जिंग के समय, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है डिस्चार्जिंग के समय कैसे चार्जिंग के समय कहते हैं, तो चार्जिंग के समय ये बैटरीज आपका लोड की तरह और वाइल डिस्चार्जिंग के समय ये पावर सोर्स की तरह काम करती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपको मिलता है, जब ये एक बार चार्ज होती हैं तो क्या एक बार के लिए होती हैं, एक बार डिस्चार्ज एक बार चार्ज नहीं, इसे कई बार रिपीटेडली चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि हर बार में इफ़िशियंसी इसकी कुछ ना कुछ कम हो जाती है। तो हमें बैटरी ऐसी बनानी होती है जिससे ये मैक्सिमम टाइम्स ऑफ रिपीटेडली चार्ज हो सकें। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक बार बैटरी चार्ज हुई और उसके बाद डिस्चार्ज होना चालू हुई, मतलब पूरी तरह से वो ख़त्म हो गई। अब जब दोबारा हम इसको चार्ज करेंगे तो पहले के कंपैरिजन में इफ़िशियंसी कुछ कम हो जाएगी, और अगर वो 100 वाट तक चार्ज होने वाली थी 100 वाट आवर तक, तो वो घट के 90 तक ही रह जाएगी। तो हर बार में उसकी इफ़िशियंसी कुछ डाउन होती जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन बी चार्ज repeatedly it can be charged repeatedly many times। इसे कई बार हम चार्ज कर सकते हैं। इतनी बातें हो गई सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। अब हम इनसे टाइप्स के बारे में देखेंगे। आप लोग यहीं पे देखना चाहते हैं देख लीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे।
टाइप्स ऑफ बैटरीज की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटरी में लेड एसिड बैटरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी लेड एसिड बैटरी। सेकेंड टॉपिक में आता है एल्केलाइन बैटरी और थर्ड में आता है लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी 3 बैटरीज हैं जो कि इनके टाइप्स में हैं, लेकिन इसमें भी सब टाइप हैं। एल्केलाइन के अंदर भी पार्ट्स आते हैं, लिथियम के अंदर भी पार्ट्स आते हैं। अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं, जब हम उस पर पहुंचेंगे तब हम वहां देखेंगे। अभी के लिए लेड एसिड बैटरी पे हमें चलना है, तो हेडिंग रहेगी लेड एसिड बैटरी। अब देखेंगे लेड एसिड बैटरी के बारे में। लेड एसिड बैटरी, इसको हमने एक बार आपको समझाया भी है, थोड़ा सा याद करिएगा। पहला लेक्चर या दूसरे लेक्चर में हमने यहाँ पे एक लेड के चैम्बर बनाया हुआ था, उस चैम्बर में कई सारी प्लेट्स वगैरह डाली जाती हैं। इसको एज इट इज़ समझिएगा, जो इन्वर्टर के पास रखी हुई बड़ी बैटरी होती है उससे इमेजिनेशन करिएगा इसका। ये पूरी बैटरी थी, इसको आधा काटा गया है। अब इसके अंदर अगर आप कभी देखे हों तो एक अलग प्लेट, इसके बगल में ठीक दूसरी प्लेट, फिर एक प्लेट, फिर दूसरी प्लेट, इस तरह से 10-12 प्लेट एक साथ डाल करके, और इनका जो पॉइंट्स होता है, मतलब लाल वाले सारे एक साथ जुड़े रहेंगे ऐसे, और काले वाले एक साथ जुड़े रहेंगे इस तरह से, और यहाँ पे पॉइंट्स निकले होते हैं ऐसे, 2 ठो गोला बड़ा सा बना होता है जिसमें से तार लगाने की जगह होती है। तो ये सारे काले वाले एक साथ मिलकर एक जगह आ जाते हैं, लाल वाले सारे मिलकर एक जगह आ जाते हैं। इसको मान लीजिए ऐसे एक जगह आ गए मिलके, और काले वाले सारे मिलके एक जगह आ गए इस तरह से। ये अंदर अंदर आते हैं, ये मैंने बाहर बना दिया है, इसको समझ लीजिएगा। इसके अंदर पूरा अंदर अंदर जो भरा होता है वो होता है एसिड, बीच बीच में भरे होते हैं पूरे पूरे पानी के जैसे। ये एसिड भरा होता है, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। साथ ही साथ इनके बीच में ये पूरी पूरी प्लेट्स अंदर ऐसे रखी होती हैं, कई सारी प्लेट्स को एक के साथ एक जोड़ करके। ऐसे समझ लीजिएगा कि ये हाथ हमारा लेड प्लेट, मतलब एक लेड की बता रहा है, दूसरा लेड ऑक्साइड की बता रहा है। 2 प्लेट्स हैं, एक हाथ पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो एक एक करके, एक इधर से पूरा एक साथ, ये 5 प्लेट है तो पूरी एक साथ आके यहाँ जुड़ी है, ये 5 प्लेट है तो पूरी आके यहाँ जुड़ी है। तो इसको हमें जब जोड़ना है आपस में, तो एक दूसरे से कंपेयर कर ऐसे बीच में फंसाते हुए रखते हैं एक एक करके। तो अभी जब बीच में फंस गया तो इधर उधर निकलने वाला नहीं है। अब बीच में इसके डाला जाता है एक पतला सा सेपरेटर। सेपरेटर का काम क्या होता है कि ये आपस में शॉर्ट ना करें, थोड़ा दूरी बना के रखें या डिस्टेंस बना के रखें, इसलिए इसके बीच में एक सेपरेटर डाल दिया जाता है। माइका होता है वो हल्का सा उसके अंदर डाल दिया जाता है, उससे ये दूर दूर हो जाते हैं पतले पतले। और कई सारे सेट बना करके, ऐसे एक सेट बना करके पूरा पूरा, और उसको कई सारे खाने में बांट दिया जाता है। ऐसे कई खानों में बांट दिया जाता है, जिसमें आपने देखा होगा पानी भरने की जगह होती है, ऐसे अंदर अंदर कई सारे खानों में बांट दिया जाता है। तो इनको जब पानी मतलब खाने में बांट देते हैं तो उनमें पानी भरने की जगह होती है, और उन्हीं पानी के थ्रू, मतलब एसिड पहले से पड़ा होता है, पानी के साथ जाके मिलता है तो वो और बढ़ जाता है। फिलहाल इसको पानी भरने की जैसे जगह है, तो वो यहाँ से आके इसको थोड़ा सा ऊपर छोड़ा जाता है। ये जो प्लेट्स बनी होती हैं पूरा नीचे तक नहीं बनी होती, ये मान लीजिए कि थोड़ा सा नीचे तक बनी, थोड़ी लटकी हुई बनी होती हैं। पूरा बैटरी में एकदम यहाँ बेस तक नहीं बनी होती, उससे थोड़ा सा ऊपर उठी हुई बनी होती है। तो बीच में जो खाली जगह छोड़ी जाती है वो इसलिए छोड़ी जाती है कि इसकी जो बैटरी अगर गल करके, इसका लेड है, ग्लास है, वो माइका है, ये सब चीज़ जब गलेगा, बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग करेगा, तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने के कारण, मतलब जंग लगने के कारण, वो धीरे धीरे झरेगा, झर करके वो नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। तो और जब इकट्ठा होगा, और मान लीजिए ये पहले से ही डूबा होता पूरा, तो जब वो इकट्ठा होगा तो उसके लिए जगह नहीं रहेगी, और वो आपस में शॉर्ट करने लगेगा, या उसको 1-2 प्लेट्स को आपस में छूने लगेगा। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए उसको थोड़ा सा लटका करके थोड़ा ऊपर बनाया जाता है, बेस से ऊपर साइड से ये लटकी होती हैं। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी कैसा कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा अगर आपने कभी देखा हो तो।
आगे हम चल रहे हैं इसके बारे में लिखने के लिए। लेड एसिड बैटरी की बात हो रही है तो 2 इलेक्ट्रोड्स आपको पहले ही बता रखे हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, ये एक रबर का चैम्बर या प्लास्टिक का चैम्बर है। रबर या प्लास्टिक का चैम्बर, रबर या प्लास्टिक चैम्बर, इसके बीच में 2 इलेक्ट्रोड्स पड़े होते हैं। लेड के 2 इलेक्ट्रोड्स पड़े होते हैं। एक को बना दिया जाता है लेड ऑक्साइड PbO2, दूसरे को बना दिया जाता है सिंपल लेड। ये शायद मैंने पहले भी बता रखा है। और दोनों के बीच में यहां पे भरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब मान लीजिए अगर हमने इसके बीच में पूरा ये नीचे जमीन तक कर दिया और ये झड़ करके इकट्ठा होने लगता है यहाँ पे, तो आपस में शॉर्ट करने लगता है। तो इससे बचाने के लिए हम इसको थोड़ा लटका के ऊपर साइड बनाते हैं। एनोड कैथोड सेम प्रोसेस, H2SO4, ये एसिड आपका जो है H2SO4 ऐसे होता है। तो इसके बारे में हम लिख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बैटरी है। पहला पॉइंट आपका यही हो गया कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये बैटरी है रिचार्जिंग या स्टोरेज बैटरीज में। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बैटरी, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली बैटरी है। सबसे ज़्यादा यूज़ होगी तो इसके बारे में जानकारी ज़्यादा होनी भी चाहिए। इसके बारे में हम जानकारी को ज़्यादा लिखने के लिए यहीं से समझते हैं इलेक्ट्रोड कैथोड। तो हमें जो एनोड बनाना है वो हाईली इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है तो इसका एनोड ऐसा होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो। हाईली इफ़ेक्टिव एनोड is used as lead oxide. लेड ऑक्साइड का हाईली इफेक्टिव एनोड बनाया जाता है। प्लस साइड पता चल गया, या इसी को हम और लिख सकते हैं हाईली इफेक्टिव एनोड इज यूज्ड एज लेड ऑक्साइड पॉजिटिव प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या कहा भरा हुआ क्या चीज है? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, और जो कि क्या काम करेगा? ये अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये SO4 इसके साथ आके मिल जाता है और H2 उधर चला जाता है, मतलब इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट एंड गिव्स आयंस, आपको आयंस मिलते हैं, वाटर पानी मिलता है, एंड लेड सल्फेट। इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइट जब रिएक्शन चालू करता है अपना, तो ये आपको क्या क्या चीज़ देता है? आयंस देता है, वाटर देता है, लेड सल्फेट देता है। इतनी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करता है। आगे अब मान लीजिए इसके अंदर हमने पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव निगेटिव, सॉरी निगेटिव तो लिखा ही नहीं अभी हमने। कैथोड, कैथोड के टर्म में ध्यान दीजिएगा।
लेड ऑक्साइड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ पे केवल और केवल लेड इस्तेमाल होगा। लेड इज यूज्ड एज कैथोड। लेड जो होता है वो कैथोड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब और सबके कंपैरिजन में, जैसे एल्केलाइन बैटरी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल हो रहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हो रहा था एल्केलाइन बैटरीज के तौर पे। अगर हम बात करें लिथियम की बात करें, या और भी कई सारी हमने बैटरीज अभी तक देखी हैं, निकेल हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इन सब के से अगर कंपैरिजन करें तो लेड हमारा एक कैसा एलिमेंट है? सस्ता एलिमेंट है। थोड़ा सा इसका कॉस्ट क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो लिख सकते हैं लेड इज चीपर अगर लेड सस्ता है तो लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैटरी की कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। यहीं पे लिख लेते हैं लेड इज चीपर देन अदर एलिमेंट, so battery cost is low। बैटरी भी क्या होगी? और सबके कंपैरिजन में सस्ती होगी। इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज इसकी बना दी जाती हैं। जो आप देखते हैं घरों के पास, इन्वर्टर के पास बड़ी बड़ी बैटरी रखी होती हैं, इतनी बड़ी बैटरी अगर और कोई बैटरी बनाने लगें या और किसी एलिमेंट की बैटरी बनाने लगें तो वो इससे कई गुना ज़्यादा महंगी पड़ेगी। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसी का बनाते हैं। और ये लेड जो आपका होता है सस्ता होता है, जिसके कारण इसकी कॉस्ट भी क्या होती है? घट जाती है। इतना नोट हो गया हो तो अब हम आगे भी देखेंगे। इसके आगे चलते हैं। और क्या है? इतनी बातें तो पता चल चुकी हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सस्ता था ये, साथ ही साथ ये रिलायबल होता है। इट इज रिलायबल, और सबके कंपैरिजन में ये रिलायबल भी है। It has wide capability range। वाइड कैपेबिलिटी रेंज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको कहीं पे 2 एम्पियर करंट की ज़रूरत हो और कहीं पे 20 एम्पियर करंट की ज़रूरत हो 10 टाइम्स, तो क्या एक बैटरी एक अकेली बैटरी क्या कई तरह की वोल्टेज करंट रेंज प्रोवाइड कर सकती है? नहीं। तो ऐसे में ये जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये आपको कई तरह की अलग अलग करंट रेंज प्रोवाइड करे। इसका क्या मतलब है? इट हैज़ वाइड कैपेबिलिटी रेंज मीन्स करंट रेंज, करंट रेंज बहुत लो से लेके बहुत हाई तक। आगे रिलायबल है, कैपेबिलिटी रेंज हो गई। इट हैज गुड लाइफ साइकिल, ये कई सालों तक काम करती है। अक्सर आपने देखा होगा इसमें 2 से 3 साल की गारंटी आपको मिल जाती है अगर बैटरी लेने जाइए तो इसके अंदर बहुत अच्छी लाइफ साइकिल मिल जाती है। मतलब इसको कई बार आप रिचार्ज डिस्चार्ज करिए तो भी इसकी अच्छी खासी समय तक ये चलती है। इट हैज़
हाई वोल्टेज 2.1 वोल्ट डीसी। इसका क्या मतलब है? इसके अंदर अभी तक जितनी भी आपने बैटरीज देखी सब जगह पे 1.55 वोल्ट, 1.42 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, ऐसे 1.2 वोल्ट इस तरह के वोल्टेज रेंज मिल रहे थे। लेकिन इसका जो वोल्टेज रेंज होता है वो आपको 2.1 तक मिलता है, मतलब हाई वोल्टेज रेंज इसका होता है। इसका क्या मतलब हो गया? हाई वोल्टेज रेंज, इट हैज़ हाई वोल्टेज रेंज, गुड लाइफ साइकिल, वाइड कैपेबिलिटी, रिलायबल है। चीप के बारे में बता दिया था कि लेड आपका चीप होता है, मतलब सस्ता होता है, तो ये भी क्या होता है? सस्ता होता है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा लोहा है तो उसको आप वेल्डिंग करने में आसानी होती है, आपको मोड़ना हो, उसको किसी तरह से और कोई काम करना हो लोहे के ऊपर तो आपको बहुत आसानी पड़ती है। वैसे ही ये लेड के ऊपर भी फैब्रिकेटिंग करना बहुत इजी होता है। इट इज ईजियर टू फैब्रिकेट। मान लीजिए अगर ये खराब हो रही है तो इसका एक पार्ट अगर ख़राब है तो पूरी बैटरी बदलने के बजाय इसको आसानी से फैब्रिकेट किया जा सकता है, खोल के बनाया जा सकता है। तो उसके लिए आप मान लीजिए एक सेल का एक हिस्सा ख़राब हो रहा है तो उस प्लेट को आप निकालिए, बदलिए, दूसरा दोबारा लगा दीजिए, आपका तो चालू हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। इट इज़ ईजियर टू फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है वेल्डिंग करना, कास्टिंग करना। मान लीजिए प्लेट टूट गई, अब आधी प्लेट को किसी और में मतलब लोहे के आधे और हिस्से के साथ मिला करके जोड़ देना, या उसको पिघला करके गला करके दोबारा कर दे, सेम सही कर देना। कास्टिंग, मोल्डिंग एटसेट्रा। फैब्रिकेटिंग का मतलब ये होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। There are 3 types of lead acid battery. lead acid battery LAB। ये क्या क्या होते हैं? SIL, TB, SB। ये क्या है? स्टार्टिंग इग्निशन लाइटिंग टीबी क्या है? ट्रैक्शन बैटरीज स्टेशनरी बैटरीज ये 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या? SIL, TB, SB, जिसमें SIL स्टार्टिंग इग्निशन लाइटिंग, TB ट्रैक्शन बैटरीज, SB स्टेशनरी बैटरीज। अब इन तीनों बैटरीज के बारे में जानेंगे। इन तीनों में ही मतलब ये टाइप्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि टाइप्स क्या हैं, इसके लिए अप्लायंसेस काफ़ी होते हैं कि किस टाइप की बैटरी, मतलब किस टाइप की लेड एसिड बैटरी आपका
ट्रैक्शन में काम हो रही है, लिफ्टिंग में काम हो रही है, इस तरह से पूछता है। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप नाम से ही समझ गए होंगे। लेकिन आपसे इसके बारे में पूछता है, जितने भी अभी तक पॉइंट्स लिखाए गए हैं, जैसे फैब्रिकेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बैटरी अच्छी है, वोल्टेज रेंज इसका कितना होता है 2.1 वोल्ट DC, इसकी रेंज कैपेबिलिटी कैसी होती है, अच्छी होती है, लाइफ साइकिल कैसी होती है, रिलायबल के बारे में, हर चीज़ के बारे में, इससे रिलेटेड हर चीज़ के बारे में पूछा हुआ है। एडवांटेज में इसका एक बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि इसके एडवांटेज के बारे में था, इसके 2-3 एडवांटेज दे दिए थे, एक गलत दे दिया था, उसमें से पूछा था कौन सा एडवांटेज नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो अभी के लिए हम इसके टाइप्स के बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहला टाइप क्या था? SIL। लिख लीजिएगा, स्टार्टिंग इग्निशन लाइटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टार्टिंग करने में किसी चीज़ के, इग्नीट करने में। इग्निशन मतलब होता है स्टार्टिंग के समय जोर का झटका देना। मतलब जैसे कि आपने चोक देखा होगा, बड़े बड़े रॉड में इलेक्ट्रॉनिक चोक या चोक लगे होते हैं, तो उसका काम क्या होता है, एक बार में एक बड़ा झटका देना, चालू हो जाए एक बार, उसके बाद हटा ले जाए। तो वैसे ही स्टार्टिंग इग्निशन लाइटिंग। तो ये ऐसी जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पोर्टेबल डिवाइसेस लगाने हों। पोर्टेबल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रेंज तो आपको अच्छी खासी चाहिए हो, करंट रेंज अच्छी खासी चाहिए हो, लेकिन हमें एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाने में दिक्कत भी ना हो। इट इज मोस्ट वाइडली used in portable appliances पोर्टेबल अप्लायंसेस में जहाँ पे मोस्ट वाइडली यूज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे समझ लीजिएगा, अब मान लीजिए जो बैटरी आप उसमें लगा रहे हों, ऐसे समझिएगा कि जो बैटरी आप लगा रहे हों, अरे स्कूटी होती है या बाइक होती है, उसके अंदर बैटरी लगी होती है, रहती तो छोटी छोटी है, लेकिन उसके अंदर भी रिचार्जिंग वगैरह होती है। मतलब डिस्चार्ज हो गई तो उसको चार्ज वगैरह करवाया जाता है। तो अगर वैसी बैटरीज़ है, मतलब पोर्टेबल जगह पे है और उसको हमें स्टार्ट करना हो, तो उसके लिए हाई करंट की पावर की ज़रूरत होती है, मतलब हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग के समय, जहाँ सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो ऐसी सब जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन पोर्टेबल अप्लायंसेज। वैसे ही अगर हम बात करें टीवी की, ट्रैक्शन बैटरीज। ट्रैक्शन से समझ में आ गया होगा, जैसे रेलगाड़ी हुई या रेलवेज में या ऐसी सब जगहों पे, मतलब हैवी जहाँ पे काम हो रहा हो, तो इसका मोस्ट वाइडली रेंज कहाँ मिलेगा आपको? इट इज यूज्ड इन ट्रैक्शन अप्लायंसेस। ट्रैक्शन अप्लायंसेस में, लिफ्ट्स में, क्रेन्स में, मतलब जहाँ हैवी ड्यूटी काम हो रहा हो, ऐसी सब जगहों पे जहाँ हैवी ड्यूटी काम हो रहा हो, तो ऐसे सब जगहों पे हम इस टाइप की लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल करेंगे। ट्रैक्शन टाइप्स की लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है SB, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब रखा हुआ या कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ। ऐसी जगहों पे जहां हम बैटरी को बहुत ज़्यादा मोशन में नहीं देते या बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं चलाते या एकदम इसको फिक्स करके एक जगह के लिए ही बना दिया जाता है, तो वो बैटरीज कैसी होती हैं? स्टेशनरी बैटरीज में आती हैं।
इसका इस्तेमाल मोस्ट वाइडली पावर प्लांट्स में या जनरेटर्स के साथ ऐसी सब जगहों पे इसका काम किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पावर प्लांट्स, लाइक एग्जांपल समझ लीजिए सोलर पावर प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं, सोलर पावर प्लांट में बहुत सारे ग्रिड्स लगे होंगे, बहुत सारे सोलर पैनल लगे होंगे, हर पैनल के साथ बैटरी की रिक्वायरमेंट है। तो एक एक बैटरी हम लगाने के बजाय एक बड़ी स्टेशनरी बैटरी बना दी है जहाँ पे सबकी सप्लाई एक साथ आकर के स्टोर हो रही हो। तो ऐसे सब जगहों पे हम कैसी बैटरीज इस्तेमाल करेंगे? स्टेशनरी बैटरी ऑफ लेड एसिड बैटरी। इट इज यूज्ड इन पावर प्लांट्स एंड मान लीजिए हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, ऐसी सब जगहें जहां पे इमरजेंसी लाइटिंग की जरूरत हो। एवरीवेयर जहां इमरजेंसी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे भी इमरजेंसी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट हो, ऐसी सब जगहों पे हम किस टाइप की बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे? स्टेशनरी बैटरीज ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो 3 टाइप्स ऑफ बैटरी पता चली आपको, SIL, TB, SB, मतलब स्टार्टिंग इग्निशन लाइटिंग, जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आज के समय पे हो रहा है और वो पोर्टेबल अप्लायंसेस के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। TB ट्रैक्शन बैटरीज, जहाँ पे रेलवेज में, जहाँ रेलवेज के साथ समझ लीजिए ट्रैक्शन मतलब लिफ्ट्स के साथ, क्रेन्स के साथ, जहाँ हैवी ड्यूटी वर्क का काम हो रहा हो तो वहाँ पे ट्रैक्शन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। और SB स्टेशनरी बैटरीज में ऐसी बैटरीज जिसको एक जगह के लिए ही पर्टिकुलर बनाया गया हो या उसी जगह के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो सब बैटरीज स्टेशनरी बैटरीज में आती हैं। और इनका इस्तेमाल जनरली इमरजेंसी लाइटिंग के लिए या इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाता है। तो इसके लिए पावर प्लांट्स में, किसी बड़ी फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, जहां पे तुरंत आपको ज़रूरत हो, तो ऐसे सब जगहों पे इमरजेंसी लाइटिंग के तौर पे इसको बनाया जाता है। इसके अंदर आपने देखा लेड ऑक्साइड एक एनोड का काम है, लेड आपका सेकंड कैथोड बना रहा है, बीच में भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये काम कैसे कर रहा है इसके बारे में केवल एक बार आपसे पूछा हुआ है कि इसकी रिएक्शन कौन सी सही है। रिएक्शन दे करके पूछा हुआ है या रिएक्शन में मिसिंग टर्म पूछा हुआ है, तो इसको ऐसे समझिएगा PbO2 लेड ऑक्साइड, पहला ये आपका क्या है? एनोड है। दूसरा 2H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लगा हुआ है। नेक्स्ट Pb, दूसरे प्लेट पे आपका क्या लगा हुआ है? लेड। एक बार चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग, सेकेंड टाइम पे डिस्चार्जिंग हो रही है, वैसे ये उल्टा हो गया है, जिस समय डिस्चार्ज होता है उस समय दूसरा एलिमेंट बनेगा। इसको ऊपर नीचे कर लीजिएगा या तीर हम बदल देते हैं यहाँ से। चार्जिंग के समय ये ऐसा बनेगा और डिस्चार्जिंग के समय बदलेगा। नेक्स्ट हमने आपको बताया था इसका SO4 जाके इनके साथ मिल जाता है, इनके साथ PbSO4 और यहाँ पे PbSO4। ध्यान दीजिएगा, 2 बार Pb 2 बार Pb, SO4 एक बार इसके साथ आ गया, एक बार इसके साथ चला गया क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है। 2H2O2
तो प्लस में H2O, ध्यान दीजिएगा H2O 2 बार हो गया तो 2 एलिमेंट आगे जोड़ दिया। ये आपका हो गया रिएक्शन। कैसे ये काम कर रहा है, ओवरऑल टर्म्स में आपसे मेनली इतना ही पूछा हुआ है कि आपका लेड एसिड बैटरी की रिएक्शन में, मतलब इतनी बड़ी रिएक्शन लिख के दे देगा, कोई एक एलिमेंट गायब कर देगा, पूछ लेगा बचा हुआ एलिमेंट क्या है। हमने आपको इलेक्ट्रोलाइट के साथ ये लिखाया भी है कि वहाँ पे क्या क्या और मिल रहा है। आयंस मिल रहे हैं। आयंस कैसे मिल रहे हैं, देखिए H आपका एलिमेंट आपका हटा, O के साथ आ गया, या O2 हट के इसके साथ आ गया, या SO4 हट के इसके साथ आ गया, माइनस इसके साथ चला गया। वैसे ही साथ ही साथ आपको बताया, वहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट के पास में कि वाटर मिलता है, H2O देख रहे हैं अब बन गया। वहाँ पे लिखा हुआ है लेड सल्फेट बन रहा है, तो लेड सल्फेट PbSO4 बन गया। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी हुई हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और ये पूछा हुआ है कि इसके अंदर जो बैटरीज में प्लेट लगाई जाती हैं, मतलब मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट लगी हुई हैं, नेगेटिव प्लेट लगी हुई हैं, तो वो प्लेट कैसे लगाई जाती हैं, या प्लेट का इक्वेशन कैसा होता है, इस टाइप से पूछा हुआ है। या इसको हम क्वेश्चन में ही बताते हैं, इसको अलग से समझ में आएगा, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट is dash to number of positive प्लेट। समझिएगा, ऐसे पूछा हुआ है कि नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव के बीच से कैसा रिलेशन होता है, इक्वल होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कम या ज़्यादा है, इक्वल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कम या ज़्यादा है तो कितनी कम कितनी ज़्यादा होती है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट इज वन मोर टू नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट। मतलब अगर मान लीजिए 10 हमने पॉजिटिव प्लेट लगा रखी है, तो एक ज़्यादा मीन्स 11 ठो हमें निगेटिव प्लेट लगानी होगी। इसका क्या मतलब हुआ, अभी भी नहीं समझ में आया। मान लीजिए ये हमारी रेड रंग से हमने मान लिया निगेटिव प्लेट है, 1 2 3 4 5। ये हमारा जाके एक एनोड या एक कैथोड के साथ मिल गया निगेटिव प्लेट। इसके साथ हमें पॉजिटिव लगाना है, तो पॉजिटिव प्लेट अब इसके बीच में आएगी, और ये जाके यहां मिल जाएगी। बीच में भरा होता है सेपरेटर, मैंने कहा था। इसके बीच में मान लीजिए ये सेपरेटर भरा हुआ है, जिससे ये आपस में छुए ना। ब्लू लाइन वाला सेपरेटर है। अब ये निगेटिव प्लेट, ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव बनाया मैंने, तो इसको पॉजिटिव मान लीजिए। अब ऐसे ही अगर हम बढ़ाते चले जाएं, सीरीज आइए जैसे बना हुआ है, इसको हम कई सारे लैडर में बढ़ाते चले जाएं, तो कितना भी बढ़ा लें, हमेशा ये पहले तो 2 के बीच में 1 लग रही है, इन 2 के बीच में 1 लग रही है, तो मतलब टोटल अगर n लगी है तो इससे n-1 लगेगी। अगर ये n है तो ये n+1 लगेगी। इस टाइप से रिलेशन पूछा हुआ है कि निगेटिव प्लेट इफ positive plate will be n, then negative plate will be
n+1। क्लियर हो गया होगा कि ये रिलेशन आपसे डायरेक्टली पूछा हुआ है कि नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो वो हमेशा ही नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट के कंपैरिजन में एक ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, यहाँ से आपको देख के समझ में आ गया होगा। वैसे ही आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा कि उनके बीच में रिलेशन कैसा है। अगर एक n है तो दूसरा n+1 होगा। इस टाइप से न्यूमेरिकल तरह से बना के पूछा हुआ है एक बार कि आपके 10 प्लेट्स का एक कैथोड, 10 प्लेट का एक कैथोड अगर है तो एनोड के प्लेट्स की संख्या बताइए। इस टाइप से ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको एक वोल्टेज रेंज बताई कि इसकी जो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज होती है वो 2.1 वोल्ट की होती है। 2.1 वोल्ट की मैक्सिमम रेंज होती है। लेकिन आपसे इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लिया है, केवल एक बार ही पूछा है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये मिनिमम कितना वोल्ट पे ऐसी कौन सी वोल्टेज रेंज है जिसके नीचे ये मतलब डिस्चार्जिंग नहीं कर सकता या ये बैटरी खराब हो जाती है। तो वो वोल्ट है 1.8 वोल्ट इज मिनिमम voltage to discharge। डिस्चार्ज करने के लिए इसको मिनिमम 1.8 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है ही। अगर इससे कम हो गया तो ये यहाँ से मतलब उसके बाद डिस्चार्जिंग नहीं करेगा, बैटरी खराब हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा हुआ है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम रेंज कितना होता है। नेक्स्ट, एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि अगर 2 वोल्ट, इसको 2.1 लगभग 2 वोल्ट मान लें, तो अगर आपसे कहा जाए एक 12 वोल्ट की आप एक बैटरी तैयार कीजिए, तो कैसे बनाएंगे बैटरी को हम? एक सेल मान लीजिए, ये एक सेल का हिस्सा है आपका, एक हिस्सा जिसकी रेंज आपको पता चल गई 2.1 वोल्ट, और आपको बनाना कितना है 12 वोल्ट। कितना 12 वोल्ट। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे 12 वोल्ट 14 वोल्ट इवन नंबर में ही देगा, ऑड नंबर्स में नहीं देगा। तो मान लीजिए 12 वोल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 12 वोल्ट के लिए आप क्या करेंगे, फॉर 12 वोल्ट बैटरी there are 6 cell in series। क्या समझ में आया? अगर आपको 12 वोल्ट की एक बैटरी बनानी है तो ये जो 2.1 की एक सेल बन रही है, एक हिस्सा, एक यूनिट, इसकी हमें 6 सेल को सीरीज में जोड़ना होगा। इसीलिए जनरली आप देखते हैं जो घरों के पास रखी हुई बड़ी बैटरी होती है, बड़ा वाला जो बैटरा होता है इन्वर्टर वाला, तो उस बैटरी में 6 खाने मतलब पानी भरने के 6 स्लॉट्स बने होते हैं। उन 6 स्लॉट्स का मतलब एक का रेंज अगर 2.1 है तो टोटल मिलके वो 12 वोल्ट की एक बैटरी बनती है। इसीलिए वो बैटरी वैसी होती है 6 खाने की। इसीलिए 12 वोल्ट के लिए पूछा हुआ है, तो 12 वोल्ट के लिए मैंने लिखा दिया। अगर मान लीजिए 10 के लिए पूछ ले तो वो आप अपने आप करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिलायबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया था जहां तक हमको याद है। अब बात आती है इफिशियंसी की। इट इज देन
अदर बैटरीज, ये और सारी बैटरीज के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़िशियंट होती है। इतना तो समझ में आ गया कि इफ़िशियंट है, लेकिन इफ़िशियंट होने का कारण भी कुछ है। ड्यू टू लो इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो और सब के कंपैरिजन में कम होता है, इसलिए ये ज़्यादा ही इफ़िशियंट बैटरी होती है। सारे पॉइंट्स हमारे ख्याल से क्लियर हो गए। लेड एसिड बैटरीज में आपने क्या क्या पढ़ लिया। ये हाईली रिलायबल है, वोल्टेज रेंज इसकी हाई होती है, 2.1 तक होती है, हाई कैपेबिलिटी रेंज होती है, मतलब करंट की रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। एनोड पे लेड ऑक्साइड बनाते हैं, कैथोड पे लेड छोड़ देते हैं, भरने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, रबर का चैम्बर लगाते हैं, ये रबर का या प्लास्टिक का चैम्बर बनाते हैं। जो आपने बैटरी का देखा होगा खोल, बाहर का हिस्सा डिब्बा, वो प्लास्टिक का या रबर का बना होता है, तो रबर का या प्लास्टिक का खोल बनाते हैं। ये आपका सेपरेटर बना हुआ है, तो सेपरेटर आपका ग्लास का या माइका का होता है, ग्लास का माइका का होता है, तो ये सेपरेटर होता है बीच में। निगेटिव प्लेट आपको इलेक्ट्रोलाइट में पता चल गया, सल्फ्यूरिक एसिड मिली थी, जो कि रिएक्शन करने के बाद आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था, लेड सल्फेट, पानी, वाटर और आयंस, हाइड्रोजन आयंस आपको मिल रहे थे। साथ ही साथ आपको क्या पता चल रहा है कि जब इसकी प्लेट्स बना कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं तो नेगेटिव प्लेट हमेशा ही पॉजिटिव प्लेट के कंपैरिजन में एक ज़्यादा रखी जाती है। मिनिमम वोल्टेज रेंज 1.8 से नीचे अगर वोल्टेज चला गया तो ये बैटरी काम नहीं करेगी, डिस्चार्जिंग नहीं करेगी। और अगर हमें इसकी कई सारी वोल्टेज रेंज की बैटरी बनानी है, मान लीजिए 12 वोल्ट की बनानी है, तो 12 वोल्ट करने के लिए 2 वोल्ट की 6 बैटरी इसको सीरीज़ में हमें कनेक्ट करना होगा। इसकी इफ़िशियंसी और सबके कंपैरिजन में हाई होती है, इसलिए ये क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ आपको पता चल गया कि इसके अंदर 3 टाइप्स की ये बैटरीज होती हैं, SIL, TB और SB, मीन्स स्टार्टिंग, इग्निशन, लाइटिंग। ऐसी बैटरीज जो पोर्टेबल डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल करी जाएं, लाइक आपका स्टार्टिंग सेल आपकी क्या होती है स्कूटी वगैरह में जो आपकी बैटरी लगती है, उस टाइप्स के में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो वहाँ पे SIL बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। TB ट्रैक्शन बैटरीज जो रेलवेज वगैरह में या लिफ्ट क्रेन्स के साथ बड़ी हैवी जगहों पे हैवी ड्यूटी के साथ इस्तेमाल करी जाए तो वहाँ पे आपका ट्रैक्शन बैटरीज, और जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही बना दी जाएं या उस काम के लिए इमरजेंसी लाइटिंग के लिए ही इस्तेमाल करी जाए तो वहाँ पे SB स्टेशनरी बैटरीज का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक आपको पता चल गया कि सारी बैटरीज, मतलब इन सब में लेड एसिड बैटरी के बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी अगर हम कंपेयर करें लेक्लांचे से भी तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज की वीडियोस को आप लोग खास तौर पे देख लीजिए, नहीं तो ये वीडियो सबसे पहले हटाई जाएंगी। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।